अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपको नज़र आ रहा है मैंने बनाई है अपने किचन में बहुत मज़ेदार सी कड़ी। जितनी आपको ये देखने में मज़ेदार लग रही है उससे ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। अगर इसको आप एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये इतनी मज़ेदार सी कड़ी किस तरह बनी है, इसके लिए रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने इसके लिए दही लेनी है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा एक दिन पुराना दही लेना है क्योंकि खट्टा हो जाता है। फ्रेश दही यूज़ मत कीजिएगा। तो ये 1 पाव दही है। तो इसके अंदर मैंने 1 कप बेसन डाल दिया है। तो ये वाला मेजरमेंट कप है, ये मैंने 1 कप डाला है दही के अंदर। तो आपको जो है छानने की भी ज़रूरत नहीं है बेसन। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसको मिक्स कर लीजिए। इस तरीके से इसमें बिल्कुल भी लम्स पैदा नहीं होंगे और आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत आसानी से आपकी कड़ी बन जाएगी, मिनटों में रेडी हो जाएगी इस तरीके से। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें शामिल करना है और इसका जो है आपने बैटर पतला सा रेडी कर लेना है। तो इसमें और पानी शामिल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने इतना पानी शामिल कर लिया, ये रेडी है। अब हम इसके लिए मसाला रेडी करते हैं। तो लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून है और आधी प्याज है जिसको मैंने मोटा मोटा काट के इसमें डाल दिया है। उसके बाद इसमें नमक डाल दें 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा है और हल्दी यहाँ पर 1/2 टीस्पून है। तो ये डालने के बाद आपने मसाला एक तरफ रेडी करके रखना है। अब ऑयल ले लीजिए। तो हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लें या आप 1/2 प्याली से थोड़ा सा कम इसमें ऑयल जाएगा। अब इसमें आपने मेथी दाने डालना है। तो ये थोड़ा सा यूज़ कीजिएगा जितना मैंने यूज़ किया है। 3 आपने साबुत लाल मिर्च डालनी है। 1 यहाँ पर बड़ी इलायची मैंने डाल दी है। 1 दालचीनी की स्टिक डाली है। अब आधी प्याज मैंने इसके अंदर बारीक कट करके डाल दी है। तो इसको हम गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सपोर्ट किया करें। तो यहाँ पर देखें हमारी जो प्याज है ये फ्राई हो रही है। तो अब जो मैंने मसाला रेडी करके रखा हुआ था एक प्याली में, तो वो इस पर डाल के और आपने ढक्कन लगाना है। तो ये मैं मसाला डाल देती हूँ। तो देखिए मैंने मसाला डाल के ढक्कन लगा दिया। उसके बाद मैंने लिड उठा दी है। तो इस तरीके से देखें ये आपने मसाले में पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है बिल्कुल भी। जो लहसुन अदरक का पानी था उसके अलावा मैंने उसमें ज़रा सा बिल्कुल पानी ऐड किया था। तो ये फ़ौरन ही जो है भुन जाता है मसाला। अब इसके अंदर जो मैंने रेडी करके रखी हुई है दही और बेसन का पानी, ये इसमें शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और अब आपने चम्मच को चलाते रहना है क्योंकि ये जैसे जैसे कुक होना शुरू होगा ये गाढ़ी होना शुरू हो जाती है और जमना शुरू हो जाती है। लम्स वगैरह पैदा हो सकते हैं इसमें। तो आपने जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता चम्मच मुस्तकिल चलाना है। तो देखें अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे चम्मच को। अब ये पतली है, आपको नज़र आ रही है। तो इसको हम कवर कर देंगे और बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे। तकरीबन 2 घंटे हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना है ताकि बेसन का कच्चापन दूर हो सके। अब हम इसके लिए पकोड़े रेडी करेंगे। तो आपने 1 प्याली प्याज लेनी है या 1 अदद प्याज ले लीजिएगा। 3 से 4 अदद मिर्चें चॉप की हुई ले लें। हरा धनिया ले लें, थोड़ा सा बारीक कट कर लें इसको भी। यहाँ पर मेरे पास कुटा हुआ धनिया है 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा साबुत है 1/2 टेबल स्पून और नमक 1/2 टेबल स्पून है, रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून है, हल्दी 1/4 टीस्पून है। तो ये सारे मसाले जाएंगे। और अब आपने इसमें बेसन डालना है। तो 1.5 कप बेसन मैं इसमें डालूंगी। पकोड़े अपने हिसाब से आप रेडी कर लीजिएगा जितनी आपको ज़रूरत हो। तो यहाँ पे मैंने 1 पिंच ज़र्दा कलर डाल दिया है ताकि कलर पकोड़ों का अच्छा सा आ जाए। तो इसको मिक्स कर लेंगे पहले और मिक्स करने के बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है ताकि जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स हो जाए। पानी की भी आपने बिल्कुल थोड़ा डालना है क्योंकि प्याज और जो हरा धनिया मैंने डाला है तो वो भी अपना पानी थोड़ा छोड़ते हैं। तो देख के पानी डालिएगा, एकदम आपने बहुत सारा पानी ऐड नहीं करना है। तो देखें इस तरीके का बैटर रेडी कर लें। तो ये बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम ऑयल को गरम कर लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लिया है। अब इसमें हम पकोड़े डालेंगे और पकोड़ों को आपने जब एक तरफ से कलर आ जाए तो दूसरी तरफ से पलट देना है। इस तरीके से आपने पकोड़ों को उलट पुलट करके पकाना है जब तक इन पे बहुत प्यारा सा कलर नहीं आ जाता। तो देखें कितना प्यारा सा कलर इस पे आना शुरू हो गया है। तो ये पकोड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो इनको हम निकालेंगे और इसी तरीके से आपने सारे पकोड़े रेडी कर लेने हैं और इसको हम निकाल के रख लेते हैं। अब हम
कड़ी को भी चेक कर लेते हैं कि कड़ी हमारी पक गई है या नहीं। 2 घंटे हो गए हैं इसको पकते हुए। तो अब इसके अंदर मैं पकौड़े ऐड करूँगी क्योंकि कड़ी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। इसको एक बार हिला लेते हैं। बीच बीच में मैं इसमें चम्मच चलाती रही हूँ, तो आपने कड़ी को कभी भी ऐसे छोड़ना नहीं है। 15 से 20 मिनट के बाद आप चम्मच लाजमी चलाया करें। तो देखें बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थोड़ी थिक करनी हो तो और गाढ़ी कर लीजिएगा, लेकिन अब इसमें पकोड़े डालेंगे तो ये वैसे ही थिक हो जाएगी थोड़ी। 5 मिनट हम इसे पकोड़ों के साथ पकाएंगे और उतार लेंगे। तो देखिए हमारी कड़ी इस टाइम बिल्कुल बन के रेडी है। तो इसे चपाती के साथ खाएं, नान के साथ या चावल के साथ, हर एक के साथ बहुत मज़ा देती है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।